प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। रेट मेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एक नंबर प्रश्न है क्लास का, देखो कि बिल्लों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। जो बिल्लों का सबसे प्रमुख त्यौहार है ये कौन सा त्यौहार है? ऑप्शन आपकी होली है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, शिवरात्रि है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक का ना ये आपका सूत्र हो जाएगा होली है। बिल्लों का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है होली। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो वागड़ की मीरा कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपकी मीरा है, गुलाबो है, गौरीबाई है, फलकूबाई है। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना ये आपका संयुक्त हो जाएगा। गौरीबाई को दोस्तों वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसकी मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीन ये आपका संयुक्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सूचना प्रौद्योगिकी के पार्क कहाँ है? दोस्तों जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके मंडाना कोटा में, सीतापुरा जयपुर में, मासलपुर करौली में और खारा बीकानेर में। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना ये आपका संयुक्त हो जाएगा। सीतापुरा जयपुर में दोस्तों क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, ये स्थित है। ऑप्शन नंबर दो है ना ये आपका संयुक्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जय समुद्र अभियान की स्थापना कब की गई? दोस्तों जय समुद्र अभियान की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? ऑप्शन आपके 1955 है, 1957 है, 1971 है और 1938 है। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना ये आपका संयुक्त हो जाएगा 1955 में। जय समुद्र अभियान की स्थापना है ये 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर एक आपका संयुक्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो ख्याल लोकनाट्य में कुशल जाति कौन सी जाति? कुशल जाति जो ढूंढाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सी दोस्तों? ऑप्शन आपके पातुर है, रावल है, बैरागी है या राणा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार है ना दोस्तों राणा। ये क्या दोस्तों? ढूंढाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर चार है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हरिकली नाटक निम्न में से किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये जो हरिकली नाटक कौन सा नाटक है? हरिकली नाटक है, ये किसके द्वारा रचित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सोमदेव है, नरपति नालय है, विग्रहराज है और चंद्रवरदाई है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा। विग्रहराज द्वारा दोस्तों रचित है हरिकेली नाटक, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर तीन आपका सूत्र हो जाएगा विग्रहराज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान की वह एकमात्र रियासत है जिसने 14 अगस्त 1947 को अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। ऑप्शन आपके करौली है, शाहपुरा है, जयपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो है ना ये आपका संयुक्त हो जाएगा शाहपुरा। कौन सा दोस्तों? शाहपुरा। ऑप्शन नंबर दो आपका संयुक्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान विधानसभा में सभापति तालिका में विधानसभा अध्यक्ष अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके देखो एक है, दो है, तीन है या चार है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब चार सदस्य क्या है दोस्तों मनोनीत कर सकता है। प्रश्न को ध्यान से देखो कि राजस्थान विधानसभा में सभापति तालिका में विधानसभा अध्यक्ष है ये अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष है ये अधिकतम में चार सदस्य, कितने? चार सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर चार यानी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
राजस्थान मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही। दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो एकमात्र महिला अध्यक्ष रही थी, ये कौन रही थी? तो ऑप्शन आपके कांता भटनागर है, गिरिजा व्यास है, सुमन शर्मा है, ज्ञान सुधा मिश्र है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कांता भटनागर कौन है दोस्तों? कांता भटनागर, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया। दोस्तों, देश की प्रथम महिला कौन सी है? वायुसेना अधिकारी जिसने क्या है, गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। ऑप्शन आपके स्नेहा शेखावत है, अरुणा राय है, निर्मता भट्ट है और भक्ति शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए स्नेहा शेखावत है। कौन है दोस्तों? स्नेहा शेखावत है। इन्होंने क्या दोस्तों, देश की प्रथम महिला, क्या देश की प्रथम महिला है वायुसेना अधिकारी, क्या है देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी है जिसने क्या है, स्नेहा शेखावत ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जनजातियों का आदिवासी नाम किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों, जनजातियों को दोस्तों आदिवासी नाम दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, गोविंद गिरी है, ठक्कर बापा है, जयनारायण व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए ठक्कर बापा। क्या दोस्तों, ठक्कर बापा के द्वारा जनजातियों को आदिवासी नाम दिया गया। क्या है? आदिवासी नाम दिया गया है ठक्कर बापा के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ? दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सरल है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। क्या इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है? देखते हैं कौन कौन गलत बताता है, कौन कौन सही बताता है। तो कमेंट में जरूर बताएं। 12 नंबर प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस शासक को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है? दोस्तों, कौन सा शासक है जिसको चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके वासुदेव चौहान है, अजय राज है, सोमेश्वर है, विशल देव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव चौहान है। दोस्तों, कौन सा मतलब किस शासक को? तो वासुदेव चौहान को दोस्तों क्या है, चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वासुदेव चौहान को। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भाषा भूषण सिद्धांत सार आनंद विलास व गीता महात्म्य नामक ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, भाषा भूषण, एक तो भाषा भूषण है, एक है सिद्धांत सार, एक है आनंद विलास व गीता महात्म्य। जो ये जो नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। कितने 4 ग्रंथ हैं, तो चारों को ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, और इनके जो लेखक है वो भी आपको याद कर लेना। किसने लिखा है देखो, पृथ्वीराज राठौड़ है, श्यामल दास है, जसवंत सिंह प्रथम है, कवि में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम ने ये जो तो 4 ग्रंथ लिखे हैं। एक तो है भाषा भूषण, याद कर लेना, रट मानना, कौन सा है, किसने लिखा? जसवंत सिंह प्रथम ने। दूसरा है सिद्धांत सार, क्या है? सिद्धांत सार है। तीसरा आनंद विलास, तीसरा कौन सा? आनंद विलास है। चौथा है गीता महात्म्य, कौन सा है चौथा? गीता महात्म्य। तो इन चारों को क्या दोस्तों याद कर लेना, और इसका जो किसने लिखा है तो जसवंत सिंह प्रथम ने लिखा, ये भी आपको याद कर लेना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, अणत उतरणों नामक आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अणत है क्या दोस्तों, एक तो अणत है, एक उतरणो है। ये जो नामक आभूषण है ये कहाँ पे पहने जाते हैं शरीर के? तो ऑप्शन आपके गला है, कमर है, सिर है, भुजा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है नहीं, आपका सही उत्तर हो जाए भुजा। कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? भुजा में पहना जाता है, आपको याद रखना है, अणत और उतरणो। तो दोस्तों याद कर लेना, एक प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है आभूषण से संबंधित है, तो इसको याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस ख्याल के प्रवर्तक है वंशीधर भट्ट को माना जाता है? दोस्तों, किस ख्याल के प्रवर्तक को वंशीधर भट्ट को माना जाता है? तो ऑप्शन आपके नौटंकी है, स्वांग है, तमाशा है, चार बेत है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या है? तमाशा। तमाशा को क्या है दोस्तों, ख्याल के प्रवर्तक है जिसको क्या है दोस्तों वंशीधर भट्ट को माना जाता है। क्या किसका प्रवर्तक माना जाता है तमाशा का? तो वंशीधर भट्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? दोस्तों, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी
हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ऑप्शन आपके चिश्ती है, दाऊदी बोहरा है, सुहरावर्दी है और रसूल संप्रदाय है। तो यहाँ पे तो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सुहार्द वर्दी। किसके दोस्तों? सुहार्द वर्दी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है। दोस्तों निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कल मैंने 1 घंटे की क्लास ली थी राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना से संबंधित, राजस्थान की जनगणना से संबंधित सभी टॉपिक मैंने कवर किए, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो लाइव वाले ऑप्शन पे आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। राजस्थान की जनगणना है, सिलेक्शन बेस है, 1 नंबर क्लास है, तो जरूर देखिए। राजस्थान की जनगणना से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वहाँ पे मैंने सभी टॉपिक करवाए हैं। सबसे सर्वाधिक घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, सभी टॉपिक कराए हैं, तो जरूर देखें उसको। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर करना तो वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। कौन सा है दोस्तों? बीकानेर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में स्टेट ऊन मिल कहाँ स्थापित है? दोस्तों राजस्थान में स्टेट ऊन मिल है, ये कहाँ पे स्थापित है? तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, चूरू है, लाडनू है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है नहीं, आपका सही उत्तर हो जाए बीकानेर। क्या है दोस्तों? बीकानेर है। आप अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो कि निम्न में से कौन सी कपास की राजस्थान में विकसित प्रथम संकर किस्म है? दोस्तों निम्न में से कौन सी कपास की राजस्थान में विकसित प्रथम संकर किस्म है? तो कौन सी दोस्तों? ऑप्शन आपके दुर्गा बहार है, पूसा सोड़ा है, मरु विकास है, गौरव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों वो क्या हो जाए? 3। ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही उत्तर, मरु विकास। कौन सा दोस्तों? मरु विकास है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर ले करें। बस इतनी सी हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना है, तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।